प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग अनुग्रह परिवार, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आज की सभा में। और आई होप परमेश्वर आज को बहुत रीति से आपके जीवन में कार्य करने पाए और उसकी रूह आज आपको भरने पाए। इसलिए आइए आज की सुबह हम परमेश्वर की आराधना करते हैं अपने संपूर्ण दिल और जान से, आत्मा से और आनंद के साथ हाथों को बजाते हुए एक साथ। प्रार्थना से भरपूरी से प्रभु शांति उसे देता है। प्रार्थना से भरपूरी से प्रभु शांति उसे देता है। कौन यहाँ शांति, यहाँ प्रभु शांति उसे देता है। कौन यहाँ शांति, यहाँ प्रभु शांति उसे देता है। शांति का राजा, शांति का राजा, यीशु ही खुद शांति है। यीशु ही खुद शांति है। यीशु ही खुद शांति है। प्रार्थना से भरपूरी से प्रभु शांति उसे देता है। यस गॉड। कौन यहाँ अशांति, यहाँ प्रभु शांति उसे देता है। प्रार्थना से भरपूरी से प्रभु शांति उसे देता है। कौन यहाँ शांति, यहाँ प्रभु शांति उसे देता है। शांति का राजा, शांति का राजा, प्रभु ही खुद शांति है। 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 और खुदावन के वचन में कहा है, अगर कोई आज दुख और उस अशांत में है, परमेश्वर कहता है कि आज उसे शांति मिलेगा, उसे आज सुकून मिलेगा, उसके जीवन से हर वो बोझ जाएगा केवल मात्र उस यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखने पर। इसलिए आज अपने दिल और जान से संपूर्ण रीति से खुदा की आराधना करें। सारी चिंताओं को भूलकर उसकी आराधना करें। ओ नदियों ने कहा है यीशु शांति का राजकुमारी है। नदियों ने कहा है यीशु शांति का राजकुमारी है। ओ नदियों ने कहा है यीशु शांति का राजकुमारी है। नदियों ने कहा है यीशु शांति का राजकुमारी है। शांति का राजा, शांति का राजा, यीशु ही खुद शांति है। 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 हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और अनुग्रह परिवार में बताना चाहता हूँ कि खुदावन शांति है, उसके नाम में सुकून है, उसके नाम में आज़ादी है। इसीलिए आज अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें। चाहे आज आप कोई भी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हो, लेकिन यीशु मसीह को अपने आप को दे दीजिए। अपने हृदय में उसे पहला स्थान दे दीजिए। जिस दिन आप यीशु मसीह का हाथ को पकड़ लेंगे और यीशु मसीह आपका हाथ को पकड़ लेगा, उस दिन आप आज़ाद हो जाएंगे। ओ हालेलुया, क्योंकि वही आपका किनारा है। आइए आज की सुबह अपनी आंखों को बंद करके इस खुदावन की आराधना करते हैं।
Jesus, God, we worship you, Father. Yes, hallelujah. Jesus, God, oh Jesus. मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूंगा, तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरे ही स्तुति मैं गाऊं, तेरे ही महिमा मैं करूं और पीछे ना हटूं, तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरे ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही स्तुति मैं करूं और पीछे ना हटूं, और पीछे ना हटूं। আমি তোমাকে ভালোবাসি, শুধু তোমাকে ভালোবাসি, যিশু তোমাকে ভালোবাসি, না পিছে ফিরব না, তোমার সামনে না তো জানু হয়ে যদি চলতে পারি তোমার পথে, যত দুঃখ কষ্ট আসুক জীবনে, না পিছে ফিরিব না, না পিছে ফিরিব না। पिता, आज कोई भी दुख कष्ट हमारे जीवन में क्यों न आए, कोई भी परिस्थिति क्यों न आए, मैं और पीछे ना हटूंगा, पीछे ना मुड़ूंगा, मैं केवल तुझसे प्रेम करूंगा यीशुए, मैं केवल आपसे प्रेम करूंगा मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप मेरे मालिक हैं, एकमात्र ईश्वर है खुदा, स्वर्ग और पृथ्वी का रचयिता एकमात्र ईश्वर आप हैं। ओ हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जब तेरा ना हो कोई सहारा, है एक नाम जो तेरा सहारा, जब तेरा ना हो कोई किनारा, है एक नाम जो तेरा किनारा, जब तू सोचे निर्बल है तू, है एक नाम
जो होगा तेरा वह यीशु नाम, यीशु नाम। पुकारो तुम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। पुकारो तुम यीशु नाम, 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 यीशु नाम। हालेलुया पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ पिता, क्योंकि आप हमारे सहायता के लिए परमेश्वर हर पल खड़े होते हैं। जब हमारा कोई किनारा नहीं होता, सहारा नहीं होता है, दुर्बल होते हैं खुदा, आप हमारे लिए सहारा बनते हैं, किनारा बनते हैं, हमारे लिए शक्ति और सामर्थ्य के कारण बनते हैं। ओ खुदा धन्यवाद करता हूँ, आज मेरे जीवन में आपको स्वागत करता हूँ। ओ यीशु मेरे जीवन में आप आए और हर चीज़ को बदल दीजिए आज प्रभु। खुदा आज की सुबह में सारी बातों को प्रभु आपके हाथों में देता हूँ, आगे की कार्यवाही को मैं आपके हाथ में देता हूँ। सारी स्तुति प्रशंसा गौरव महिमा आपको देता हूँ और आपके नाम को ऊंचा करते हुए ये दुआ प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगता हूँ। आप सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको स्वागत करते हैं। अनुग्रह परिवार प्रभु यीशु के नाम से हम लोग घोषणा करते हैं कि हम लोग परमेश्वर का है, परमेश्वर का गवाही को लेकर जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह का नाम अंत तक हम लोग अपने जीवन से प्रचार करते रहेंगे। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको स्वागत करते हैं। हालेलुया, वेलकम ऑल द पीपल। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोग वचन की ओर जाना चाहते हैं। आइए हम लोग मन को प्रस्तुत करें, हम लोग आज हर एक चीजों से अपने आप को अलग करें और पवित्र परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हम लोग अपने आप को तैयार करते हैं। आइए आंखों को बंद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के और अपने जीवन को एक बार फिर से समर्पित करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता। फिर से एक बार आते हैं तेरे चरणों में, हम लोग आते हैं प्रभु तेरे वचन को लेकर। हमारे मन को पवित्र कर, हमारे जीवन को साफ कर, हमारे आत्मिक कान, हमारी आत्मिक परमेश्वर वो सोच को खोल दे प्रभु, कि कुछ भी चीज हमें अटका कर नहीं रख सकता है प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रभु वचन को समझने में मदद कर। और प्रभु आज हम लोग जो भी वचन सुनते हैं, ये वचन परमेश्वर पिता हमारे जीवन से बाहर निकल सके। परमेश्वर पिता तो हमारे जीवन से बातचीत कर। हर एक बातों को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना और विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते, सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। मुझे विश्वास है कि आप लोग डैनियल फास्टिंग बहुत ही अच्छे रीति में बिताए हो और ये डैनियल उपवास के दरमियान पवित्र परमेश्वर ने बहुत सारे काम किया, बहुत सारे गवाही हुआ। ऐसे गवाही हुआ कि छोटे छोटे संडे स्कूल के बच्चे वे लोग पवित्र आत्मा में भर चुके और वे लोग जाकर दुष्ट आत्मा को भगा रहा है और परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम कर रहा है। ये जो समय चल रहा है, ये समय के बीच में ही परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहा और गवाही बना रहा है। ये सब कुछ संभव हुआ क्योंकि हम लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम लोग आगे बढ़े, इसीलिए। और मैं आप सब से फिर से गुजारिश करता हूँ कि जब आज आप ये वचन को सुने, ये वचन के संग संग आप अपने जीवन को प्रभु में और लेकर चलिए, क्योंकि ये वचन ये वचन दोनों के लिए है, आपके लिए भी है, ये मेरे लिए भी है। और ये वचन हमारे जीवन को नया एक तरीका से आगे बढ़ाएगा। आइए हम लोग वचन को सुनते हैं। आज जिस विषय के ऊपर मैं प्रचार करने वाला हूँ, जो वचन बोलने वाला हूँ, वो होता है
क्या आप परमेश्वर के लिए गवाही बन रहे हो? फिर से मैं कहता हूं, क्या आप परमेश्वर के लिए गवाही बन रहे हो? आर यू विटनेसिंग फॉर क्राइस्ट? क्या आप परमेश्वर के लिए गवाही बन रहे हो? वचन में अगर हम लोग देखते हैं, गवाही एक ऐसा चीज है जो हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये धरती पे ही कर सकते हैं। हम लोग जब स्वर्ग में जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के लिए हम लोग गवाही वहां पर नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि सबको यीशु मसीह को पहचानता है, सबको यीशु मसीह को वहां पर जानता है। लेकिन ये धरती पर ही, ये अर्थ में ही ये एक मौका मनुष्य को दिया गया है कि वे परमेश्वर के लिए लोगों के सामने गवाही बन सके, जाकर यीशु मसीह के बारे में बता सके। हम लोग जब धरती पर प्रभु यीशु मसीह के नाम के गीत गाते हैं, महिमा प्रशंसा करते हैं, ये गीत, ये महिमा प्रशंसा हम लोग स्वर्ग में भी करते हैं। अगर हम लोग इस धरती पर यीशु मसीह के संग प्रार्थना करते हैं, वार्तालाप करते हैं, हम लोग स्वर्ग में भी वार्तालाप करेंगे और वहां पर भी प्रार्थना करेंगे। लेकिन एक चीज जो हम लोग सिर्फ और सिर्फ धरती पे कर सकते हैं, वो होता है गवाही। इसलिए प्रभु के लोग, आप परमेश्वर का गवाही बनिए, लोगों के सामने जाकर परमेश्वर के नाम की वो गवाही बनिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर का वचन में गवाही के बारे में क्या लिखा गया है। हम लोग सबको जानते हैं, ये गवाही एक ऐसा चीज है जो पवित्र आत्मा के द्वारा ही आता है। ये साफ तरीका से लिखा गया है। कहां पर हम लोग देखते हैं, प्रेरित का काम 1 अध्याय उसकी 8 पद में। मेरे पास इंग्लिश बाइबल है, मैं आपके लिए इंग्लिश बाइबल में पढ़ देता हूं, आप इसको ध्यान से सुनिए। यहां पर ऐसे लिखा है, बट यू विल रिसीव पावर when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere. ঈশ্বরের বাক্যতে এই কথা বলেছে, যখন আমরা ঈশ্বরের পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ হব, তখন আমরা প্রভুর জন্য সাক্ষ্য হব। परमेश्वर का वचन में ऐसे कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगा, हम लोग क्या बनेंगे? गवाही बनेंगे। और हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा ऊपर आने से क्या होती है? सामर्थ मिलती है। पवित्र आत्मा जब ऊपर में आएगा तो सामर्थ मिलेगा, और वो सामर्थ में ही हम लोग गवाही बनेंगे। गवाही बनने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मुंह में जाकर लोगों को ऐसे बोलना नहीं है कि भाई यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर। ये तो लोग सब कोई बोलते हैं, लेकिन गवाही का मतलब होता है यू आर विटनेसिंग फॉर क्राइस्ट थ्रू योर बॉडी, यू आर विटनेसिंग फॉर क्राइस्ट थ्रू योर इनर बीइंग। आप परमेश्वर यीशु मसीह का गवाही बन रहे हो। कैसे बन रहे हो? पूरे शरीर में। आपके शरीर के सिर्फ मुंह अगर परमेश्वर यीशु मसीह का गवाही बनता है तो आप कुछ काम का नहीं हो, मैं कुछ काम का नहीं हूं। अगर सिर्फ मेरा मुंह कहता है यीशु अच्छा है, और केवल मेरा मुंह कहता है यीशु के ऊपर ही विश्वास करो, यीशु छोड़कर कोई नहीं है, अगर मेरा सिर्फ मुंह कहता है तो ये गवाही पूरे रीति का नहीं हुआ। क्योंकि वचन कहता है कि यू विल बी विटनेस फॉर क्राइस्ट। विटनेस का मतलब अगर आप ग्रीक शब्द में देखे जाए, उसमें लिखा है मार्टिस। मार्टिस का मतलब होता है मार्टिर, मतलब परमेश्वर के लिए जो शहीद होता है, परमेश्वर के लिए जो मौत को भी गले लगा लेता है, परमेश्वर की गवाही देने के लिए जो मौत से हिलता नहीं है, जो अपने आप को उस जगह से पीछे नहीं हटाता है, जो परमेश्वर के लिए सामर्थ्य रीति में
बिना डरे परमेश्वर का वचन देता है और वो अपने मौत को भी दाव में लगा देता है, वो अपने शरीर को भी दाव में लगा देता है, अपने मन, धन, प्राण सब कुछ को दाव में लगाकर जो वचन की प्रचार करता है, यीशु मसीह का सच्चाई की प्रचार करता है, वही असली गवाही बनता है। तो यहां पर वचन में ऐसे लिखा गया है कि तुम क्या हो, तुम पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ पाओगे और ये सामर्थ ही आपको गवाही देने में मजबूर करेगा और आप गवाही बनोगे। आपकी जिंदगी में ये बात समझना है, गवाही क्या है? गवाही सच्चाई, विटनेस। विटनेस का मतलब फॉल्स विटनेस नहीं, विटनेस का मतलब होता है जो सच्चाई है, जो सत्य है, जिसको मोड़ा नहीं जाता, जिसको तोड़ा नहीं जाता, वो सत्य वचन को लोगों के सम्मुख रखने का जरूरत है, वो लोगों को बताने का जरूरत है। और जब हम लोग इस गवाही को बताते हैं, ये बातों को याद रखिए, गवाही बताना उतना आसान बात नहीं है, क्योंकि जब भी आप गवाही को बताने जाते हैं, आपको ये बात याद रखना है कि लोग आपकी ये सच्चाई को ऑपोजिट करेगा, ऑपोजिशन आएगा। क्योंकि जब भी आप सच्चाई को बोलने जाओगे, सच्चाई को रोकने के लिए लोग खड़ा हो जाएगा, क्योंकि सच्चाई हमेशा रोका जाता है, लेकिन सच्चाई प्रकट होकर ही रहता है। तो इसलिए जब भी आप ऑपोजिशन की सामना करते हो, मत डरो, क्योंकि गवाही बोलने से ही ऑपोजिशन आएगा। आप प्रभु के लिए खड़े होंगे तो ऑपोजिशन आएगा। ये ऑपोजिशन कभी कभी आपको ऐसे ढकेल देगा, ये ऑपोजिशन कभी कभी आपको ऐसे धक्का मारेगा कि आपको लगेगा कि आप सब कुछ छोड़कर, आप सब कुछ तोड़कर आप निकल जाओ। लेकिन आपको जानने की जरूरत है, परमेश्वर ने आपको पुकारा है, आपको बुलाया है गवाही बनने के लिए और परमेश्वर का सच्चाई को लोगों को बोलने के लिए। इसलिए आइए हम लोग एक बार वचन से देखते हैं कि ये गवाही के लिए क्या क्या हुआ। आज हम लोग कुछ चरित्र को देखेंगे, परमेश्वर यीशु मसीह का चरित्र को देखेंगे। हम लोग कुछ चरित्र को ऐसे ऐसे देखेंगे जो गवाही के लिए अपने जीवन तक दे दिया। सबसे बड़ा जो मॉडल है वो होता है यीशु मसीह। हम लोग सबको जानते हैं कि ये धरती पर यीशु मसीह क्यों आया। ये धरती पर यीशु मसीह ने इसलिए आया कि वो गवाही बन सके, टू बी द विटनेस फॉर गॉड। वो गवाही बना। लेकिन देखिए, गवाही का एक दायित्व होता है। गवाही का दायित्व वो होता है कि वो अपने जीवन तक, आखिरी सांस तक वो दाव में लगा देगा, आखिरी शरण तक वो अपने जीवन को दाव में लगाएगा। तो यीशु मसीह जब इस धरती पर आया, तो यीशु मसीह ने इस धरती पर आकर सबसे पहला जो चीज किया था, वो आते आते ही उसकी जीवन सच्चाई में था और उसकी गवाही भी सच्चाई में था। और वो जब भी ये गवाही को बोल रहा था तो सब कोई ऑपोजिशन खड़ा हो गया। और यीशु मसीह का जीवन से हम लोग बहुत सारी चीजों को देखेंगे, लेकिन हम लोग एक पद को पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 14 वर्स 12। जॉन उसकी 14 अध्याय अगर हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं, जॉन 14 अध्याय और उसकी 12 पद में ऐसे लिखा गया है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। I tell you the truth, anyone who believes in me will do the same work I have done, and even greater works. वचन में ऐसे लिखा गया है, मैं सत्य कहता हूं, कोई अगर मुझ में विश्वास करे तो वो वही काम करेगा जो मैं करते आया हूं, जो मैं किया हूं। हम लोग बहुत सारे समय में हम लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जैसे बड़े बड़े चमत्कार किया, प्रभु यीशु मसीह जैसे बड़े बड़े कार्य किया,
अलौकिक कार्य वैसे ही हम लोग करेंगे, उससे भी बढ़कर हम लोग कार्य करेंगे। हाँ जरूर आप वो कार्य करोगे, उससे भी बढ़कर कार्य करोगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो यीशु मसीह ने किया वो होता है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने इस धरती पर अपने जीवन को दे दिया टू बी द विटनेस फॉर गॉड। वो गवाही बनने के लिए अपने जीवन को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने अधिकार इस्तेमाल नहीं किया, उसके पास अधिकार था, वो अपने गवाही को अधिकार से पेश कर सकता था, वो गवाही को अपने वो चमत्कार से पेश कर सकता था, लेकिन उन्होंने अधिकार से पेश नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन को बलिदान देकर पेश किया। और यीशु मसीह ने अपने जीवन को इतना नम्र कर दिया, इतना नम्र कर दिया कि उन्होंने अपने जीवन में हर प्रकार की और पूरे धरती के पाप को अपने कंधे के ऊपर लगाकर यीशु मसीह ने इस जीवन को गवाही बना। इस जीवन के गवाही प्रभु यीशु मसीह ने बना। क्या आप जानते हो जब यीशु मसीह गवाही बन रहा था तो वो किस किस चीजों से गुजरा? सबसे प्रथम स्थान यीशु मसीह जिससे गुजरा वो होता रिजेक्शन, तिरस्कार। जब आप गवाही बनोगे, याद रखो, आप लोगों की चाहदीदा व्यक्ति नहीं बनोगे, लोग आपको ज्यादा पसंद नहीं करेगा। You will enter into rejection. लोग आपकी वचन को नहीं लेगा, लोग आपको रिजेक्ट करेगा। रिजेक्शन। गवाही मतलब क्या जानते हैं? सिर्फ मुंह में नहीं बोलना कि यीशु मसीह परमेश्वर। गवाही मतलब आप प्यार के लिए किसी के संग खड़ा होना, किसी के दुर्बलता में प्रभु यीशु मसीह जैसे खड़ा था वैसे खड़ा होना, किसी की बीमारी के समय में आप यीशु मसीह का प्रेम के संग गवाही होकर खड़े हो। ये बहुत आसान है ना, सिर्फ मुंह में बोलना कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है और प्रभु यीशु के लिए काम करे। नहीं, आपको विटनेस बनना है, प्रभु यीशु का प्यार का विटनेस, प्रभु यीशु मसीह का क्षमा का विटनेस, प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार का विटनेस। आपको हर चीजों का विटनेस बनना है, गवाही बनना है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या हुआ, जब गवाही यीशु मसीह बनने लगा तो उसको सेपरेशन फील हुआ। उसको सेपरेशन किससे फील हुआ जानते? पिता से। जब वो क्रूस पर था और उस जगह पर पिता ने भी उससे मुंह फेर लिया। उसके ऊपर इतना पाप था, पिता ने भी मुंह फेर लिया और वो सेपरेशन यीशु मसीह के दिल में बहुत लगा। पिता तू भी मुंह फिरा लिया, पिता तू भी अपने चेहरा को हटा लिया। जब आप प्रभु यीशु के लिए निकलोगे, जब आप यीशु के लिए गवाही बनोगे, जब आप यीशु मसीह के लिए खड़ा होगे, तो आपको पता रहना चाहिए कि यीशु किस किस चीजों से गुजरा है। यीशु जिस जिस चीजों से गुजरा है आप भी उसी चीजों से गुजरोगे, परमेश्वर के लिए गवाही बनने के लिए। इट इज नॉट इजी, ये आसान नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये बहुत ही आसान है। नहीं, आसान नहीं है। आपको लोनलीनेस से गुजरना पड़ेगा, अकेलापन। कितने कितने बार यीशु का अकेला महसूस हुआ। यीशु आया इस धरती पर, उनके बातों से, उनके जीवन से, उनके चरित्र से पूरा दुनिया में वो पाप की दलदल से, उस जगह से निकाला, उस बंधन से निकाला। लेकिन वो खुद क्या हो गया? यीशु खुद अकेला पड़ गया। एक समय में ऐसे था कि उनके एक एक चेला उनको छोड़कर चला गया। एक एक चेला उनके ऊपर संदेह करने लग गया। जिस यीशु ने उसके पैर को धोया, चेला का पैर धोया, यीशु मसीह ने उनको गले लगाया, वही चेला लोग प्रभु को अकेला छोड़कर चला गया। जब आप
सचमुच का प्रभु का सेविकाई करोगे और प्रभु के लिए आप इस धरती पर लोगों के पास सच्चाई को बोलने जाओगे, तो ये एकदम निश्चित है कि आप भी वही चीजों से गुजरोगे जहां से यीशु मसीह अपने जीवन में गुजरा है। आप तिरस्कार से गुजरोगे, आप अकेलापन से गुजरोगे, आप सेपरेशन से गुजरोगे, आप अपने जीवन में फिजिकल टॉर्चर से गुजरोगे, शारीरिक ताड़ना होगी आपके पास, बहुत सारे समय में आपको बीमारियां होगा, बहुत सारे समय में आपको अकेला लगेगा, बहुत सारे समय में आप गॉड को क्वेश्चन करोगे कि प्रभु ये क्या हो रहा है, मैं दिन और रात तेरे सेविकाई में हूं, दिन और रात तेरे लिए काम कर रहा हूं, मेरे पास कैसे ये बीमारी आ गया, मेरे पास कैसे परमेश्वर ये पीड़ा आ गया, ये तकलीफ आ गया। क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि आप परमेश्वर के नाम की गवाही सिर्फ मुंह में नहीं, शरीर पर भी आप लेकर चल रहे हो, मन में भी लेकर चल रहे हो, सोचों में भी लेकर चल रहे हो। सो यू विल गो थ्रू ऑल दिस एरियाज एज जीसस वेंट। मैं आज आपसे कहता हूं, यीशु इन सब से क्यों गुजरा? गवाही करने के लिए। बहुत सारे लोग सोचता है वो वचन पूरा हो जाएगा जो मत्ती 6:33 में लिखा हुआ है, पहले परमेश्वर और उसके राज्य का खोज करो तो सारे चीज तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य का खोज करो। जब हम लोग परमेश्वर की धार्मिकता और राज्य का खोज करते तो हम लोग सोचते प्रभु ये सारे चीज मुझे अभी तक क्यों नहीं जा रहा, मैं तो सब कुछ कर रहा हूं। लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि परमेश्वर के वचन क्या कहता है। ये बाइबल में कहता है फॉर द सेक ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या आज आप पवित्र वचन की आधार में जीवन जी सकते हो? ये वचन में साफ तरीका से कहा गया है, परमेश्वर का वचन में साफ तरीका से कहा गया है कि हम लोग परमेश्वर के वचन को, जीवित वचन को देह में लेकर चलते हैं। आपको पता है कि आयूब के बारे में? आयूब क्या था? एक धार्मिक व्यक्ति था, परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति था। आयूब अपने जीवन में एक ऐसा व्यक्ति था जो नम्र था, दीन था, प्रभु के वचन में चलने वाला। लेकिन परमेश्वर के लिए वो गवाही बना। परमेश्वर ने आयूब के ऊपर नाज किया। शैतान को बोला क्या तुमने मेरा बंदा आयूब को देखा? क्या तुमने उसको देखा कि वो कितना विश्वस्त है? फिर शैतान बोला कि आप परमेश्वर सब कुछ उसको दिए हो इसीलिए विश्वस्त है, आप अपने हाथों को हटा लो और देखो वो तुम्हें अभिशाप देगा। परमेश्वर बोला ठीक है, तब तुम आजमा के देख लो। आप लोग सबको जानते हैं आयूब के बारे में, पुराना नियम में आयूब के बारे में लिखा गया है। आयूब के जिंदगी में जब विपत्ति आया तो ऐसा नहीं कि एक दिन आया, फिर उसके 5 साल बाद आया, 3 वर्ष बाद आया, नहीं, one after the other, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आते गया। अचानक से उनकी बेटे और बेटी लोग जहां पर था वो घर गिर गया, सब कोई का मौत हो गया। उनके जितने भी भेड़ बकरी ऊंट सब वो चोरी हो गया, उसके जितने भी दास थे सब मर गया। उसके ऊपर विपत्ति के ऊपर विपत्ति, उसकी मटेरियल जितने थे वो सब लॉस होना चालू हुआ। उसके बाद वहां पर रुका नहीं, उसके बाद उनके शरीर में हुआ, शरीर में, उनके शरीर में बॉयल होने लग गया, बड़े बड़े बॉयल। वो जब फटता था इतना दर्द, इतना जलन होता था। फिर भी उन्होंने क्या किया?
एक बार के लिए भी परमेश्वर के विरोध में बात नहीं किया। उसका पत्नी ने बोला कि परमेश्वर को भी शाप दो और अपने जीवन को तुम नाश कर दो। और उनके जीवन में उनके दोस्त लोग आयूब को क्या किया? आयूब को बोला नहीं आयूब, जरूर तुमने कुछ गलती की है, और ऐसे वाला गलती नहीं, वो तुमने परमेश्वर के विरुद्ध में किया, इसीलिए परमेश्वर क्रोधित है। सब कोई आयूब को जज करने लगा। आयूब मेंटल टॉर्चर से गया, आयूब फिजिकल टॉर्चर से गया, शारीरिक वो पीड़ा से गया, मानसिक पीड़ा से गया। आयूब अपने जीवन में इमोशनली डाउन हो गया। आयूब की जीवन में उसको ऐसे लगा कि सब कुछ उसको छोड़ दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के लिए गवाही बना, परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ, परमेश्वर का सत्य को कभी छोड़ा नहीं। आप और हम अगर परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं तो ये निश्चित है, गवाही बनने के लिए बहुत सारे समय में आपको बाहर में ताड़ना के सामना करना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी आपको अकेला में भी वो ताड़ना के सामना करना पड़ेगा। अकेलेपन में भी आपको वो तकलीफ से गुजरने पड़ेगा, और उस समय आप परमेश्वर के लिए खड़े होंगे, उस समय आप परमेश्वर के लिए गवाही बनोगे। क्योंकि ये हार्ड है, इट इज वेरी इजी टू स्पीक पर वेरी वेरी हार्ड, वेरी वेरी हार्ड, बहुत ही कठिन है। लेकिन क्या आप जानते हो, प्रभु यीशु मसीह भी गवाही के लिए खड़ा हुआ। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन तक दे दिया, प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर तक दे दिया। परमेश्वर का गवाही के लिए आपको खड़ा रहना है। प्रभु का प्रेम जो सच है वो सत्य है, हमेशा है। ये जो वचन में लिखा है ना, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, ये बात को कभी मत भूलिए। ये सत्य है, सच है। या तो आपके जीवन में प्रॉब्लम है, या तो आपके जीवन में कठिनाई है, या तो आपके जीवन में पीड़ा है, बीमारी है, लेकिन कभी मत भूलिए, वचन कहता है प्रभु आपसे प्यार करता है और प्रभु हमेशा प्यार करते रहेगा। और ये गवाही के लिए आपको हमेशा खड़ा रहना है। इट इज नॉट इजी। परमेश्वर के लोग, आप क्या प्रभु के लिए खड़े रहोगे? परमेश्वर के लोग, क्या आप परमेश्वर के लिए खड़े रहोगे? आयूब बहुत ही तकलीफ से गुजरा, लेकिन खड़ा रहा। दानियल के बारे में आप जानते हो, दानियल को बोला गया कि अगर 1 महीना तक कोई राजा को छोड़ किसी के सामने दंडवत करेगा तो उसको लायन की डेन में डाला जाएगा, सिंह की उस गुफा में डाला जाएगा। वो जानता था दानियल कि वो अगर इस नियम का उल्लंघन करेगा तो उसको घुसना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने चोरी छिपे नहीं, जैसे वो करता था वैसे ही। दानियल तो मन में भी कर सकता था। दानियल बोल सकता, प्रभु तू तो जानता है, मेरी प्रार्थना तो मन के अंदर में है, तू देखा है, मैं मन से तेरे पास प्रार्थना करता हूं। लेकिन वैसे नहीं, वो गवाही के लिए खड़ा हुआ। वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, पूरब की उस खिड़की को खोलकर प्रार्थना करता था, और वैसे ही उन्होंने किया फॉर द सेक ऑफ विटनेस। वो खिड़की को खोला जो यरूशलेम की तरफ मुंह है, और वो घुटना में आया और प्रार्थना किया। आप जानते कहानी में क्या हुआ? वो दुष्ट लोग उसको देखा, राजा के पास जाकर उसको बताया, और जैसे नियम था, जो राजा के इस नियम के विरुद्ध जाएगा उसको उस गुफा में डाला जाएगा जहां पर सिंह है। वैसे ही हुआ, दानियल को डाला गया। क्या दानियल गवाही के लिए अपने आप को पीछे किया? क्या यूसुफ गवाही के लिए अपने आप को पीछे किया? ना आयूब गवाही के लिए अपने आप को पीछे किया, ना यीशु मसीह गवाही के लिए अपने आप को पीछे किया।
अगर आप परमेश्वर के लिए गवाही बनने चाहते हो तो किसी भी चीज में आपको पीछे नहीं हटना है। आपकी शरीर, आपकी मन, आपको निराशा, आपकी तकलीफ, हर एक चीजों में। अब जानते हैं वचन में क्या लिखा हुआ है? पौलुस, जिस दिन से पौलुस परमेश्वर को अपनाया उस दिन से इनके जीवन में परेशानी, तकलीफ और पीड़ा। पौलुस परमेश्वर को अपनाने के पहले पौलुस की जिंदगी अथॉरिटी में था, ताकत में था, सब कुछ। लेकिन जिस दिन से परमेश्वर को अपनाया उसको जेल जाने पड़ा, उसको कोड़े खाने पड़ा, उसको मिथ्या टीचर बोलने लगा, उसके विरुद्ध में खड़ा हो गया, उसको मार मिला। लेकिन फिर भी पौलुस ने क्या किया? सुनिए वचन में क्या लिखा है। 2 कुरिन्थियन 4 अध्याय उसकी 7 पद से 11 पद अगर हम लोग देखें, 2 कुरिन्थियन 4 अध्याय उसकी 7 से 11। We now have the light shining in our heart, but we ourselves are like fragile clay jar containing this great treasure. It makes it clear that our great power is from God, not from ourselves. ऐसे वचन में लिखा गया है कि उस मिट्टी का बर्तन में परमेश्वर ने अपना संपत्ति को रखा है, और ये संपत्ति हमारे नहीं है, ये परमेश्वर का संपत्ति है। इसका मतलब होता है परमेश्वर ने हमारे ऊपर वो विटनेस बोलने का जो ताकत है, जिससे बंधन टूटती है, जिससे लोग आजाद होता है, जिससे लोग परमेश्वर का सच्चाई को जानता है, वो जो ग्रेट पावर और जो है वो कहां पर है? मिट्टी का बर्तन हमारे अंदर में, परमेश्वर का वो सामर्थ्यशाली वचन। आप जानते हो अगर आप गवाही नहीं दोगे तो लोग आज उस नरक की आग में जाएगा। अगर आप किसी के पास परमेश्वर से उस प्रेम को नहीं दिखाते हो तो वो जीवन भर उस तिरस्कार में रह जाएगा। अगर आप परमेश्वर के क्षमा को किसी को नहीं बोलते हो तो जीवन भर वे व्यक्ति उस अक्षमा में जीवन जीते रहेगा। परमेश्वर का चरित्र हमारे अंदर से लोगों के पास आना है, यही तो होता है गवाही। परमेश्वर का प्रेम, उसकी क्षमा, उसकी दया, उसकी कोमलता, उसकी नम्रता, ये सब चीज जब आपकी अंदर से बाहर आएगा वही होगा गवाही। और उसी में लोगों की अंदर में आएगा शांति, उसी में लोगों के अंदर में आएगा बरकत। अब जानते हो पौलुस क्या कहता है? वी आर प्रेस्ड ऑन एवरी साइड बाय ट्रबल बट वी आर नॉट क्रश्ड, वी आर परप्लेक्स्ड बट नॉट ड्रिवन टू डिस्पायर, वी आर हंटेड डाउन बट नेवर अबंडन्ड बाय गॉड, वी गेट नॉक्ड डाउन बट वी आर नॉट डिस्ट्रॉयड. Through suffering, our bodies continue share in the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be seen in our bodies. हम लोग चारों ओर से दबाए तो जाते हैं लेकिन हम लोग गिरते नहीं। चारों ओर से हमारे ऊपर वो प्रेशर तो आता है लेकिन हमें तोड़ा नहीं जाता। परमेश्वर का वचन कहता है हम लोग हर एक चीजों में अपने जीवन में उस परेशानी में गिरते लेकिन फिर से प्रभु के लिए खड़े उठते। यही होता है गवाही। क्या आज आप परमेश्वर के लिए गवाही बनने चाहते हो? पौलुस ने गवाही बना, यीशु ने गवाही बना, वो आयूब ने गवाही बना, दानियल ने गवाही बना। वो गवाही बनने से रोका नहीं, डरा नहीं। क्या आज आप इस अंत के दिनों में प्रभु के लिए गवाही बनना चाहते हो? तो मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारे बहन, प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़े हो जाइए, आत्मा में खड़े हो जाइए, मत डरिए।
परमेश्वर के लिए मत हिचकिचाइए और परमेश्वर के लिए मत शर्माइए। ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य की बात है कि आप जब परमेश्वर के लिए गवाही बनते हो। लेकिन क्या आज आप अपने जीवन में उस सच्चाई को बोलना चाहते हो? क्योंकि अगर आप देखोगे अभी चर्च खुला नहीं है। अगर आप अभी देखोगे चर्च में नया लोग नहीं आते हैं, इवेंजलिज्म नहीं हो रहा है। जो पुराना लोग है वही सुन रहा है, अपने आप को पवित्र बना रहा है। आप परमेश्वर के लिए खड़े हो, लेकिन क्या आप परमेश्वर के लिए गवाही बन रहे हो? जहां कहीं भी जाते हो बताओ। आप खुद एक कलीसिया हो, आप खुद एक चर्च हो। चर्च बंद है तो क्या हुआ? आप खुली हुई हो, मैं खुला हुआ हूं। इसलिए परमेश्वर की गवाही बनो, सत्य को बताओ। और सत्य जब बताओगे आपके ऊपर आएगा रिजेक्शन, आपके ऊपर तिरस्कार आएगा, आपके ऊपर हर एक प्रकार की पीड़ा आएगी, लेकिन फिर भी आप मत डरो। आपके जीवन परमेश्वर के लिए है। आखिरी सांस तक पीड़ा में, कठिनाई में, तकलीफों में भी चिल्ला कर कहते लगो और बताओ कि यीशु मसीह ही सत्य और एकमात्र परमेश्वर है। आइए हम लोग आज परमेश्वर के लिए वो साहस की बातों को रखें। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में अपने आप को लेकर आते हैं। पवित्र पवित्र। आइए हम लोग आंखों को बंद करते हैं, प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हमारे अंदर में डर की आत्मा नहीं, हमारे अंदर में साहस की आत्मा दे। हमारे अंदर में लज्जा की आत्मा नहीं, लेकिन हमारे अंदर में प्रभु साहस की आत्मा दे। प्रभु हमारे अंदर में अकेलापन की आत्मा नहीं, लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर में प्रभु तेरे वचन को बोलने का वो ताकत दे, ताकि प्रभु हम लोग सब कोई को बोल सके। परमेश्वर पिता, हम लोग अपने लिए इतना उलझ ना जाए, अपने विषय में इतना हम लोग व्यस्त ना हो जाए कि जो तेरा वचन है उसको हम लोग भूल जाए। परमेश्वर पिता, हो सकता है प्रभु इस समय हम लोग खुद परमेश्वर बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हैं, हो सकता है हम लोग खुद बहुत सारे चीजों में अटके हुए हैं, लेकिन परमेश्वर हम लोग भूल ना जाए कि तूने हमें पुकारा है और तूने परमेश्वर इसलिए पुकारा है ताकि परमेश्वर लोगों को उस बंधुआई से आजाद कर सके, ताकि लोगों को उस पीड़ा से आजाद कर सके। प्रभु लोगों को आजाद करते करते बहुत सारे समय में हम लोग खुद प्रभु जी उस तकलीफ में गुजरते हैं। प्रभु होने दे वो तकलीफ, लेकिन प्रभु फिर भी हम लोग लोगों के सामने तेरे सच्चाई को बोलेंगे, लोगों के सामने तेरे सच्चाई के वो कार्य को करेंगे। परमेश्वर पिता, प्रभु गवाही मतलब सिर्फ सुसमाचार नहीं, गवाही मतलब तेरा चरित्र हमारे अंदर में प्रभु वो प्यार का चरित्र दे, ताकि प्यार से तेरे गवाही दे सके। हमारे अंदर में क्षमा की चरित्र दे, ताकि क्षमा के संग प्रभु तेरे उस गवाही को दे सके। हमारे अंदर में प्रभु कोमलता और नम्रता की आत्मा दे, ताकि नम्रता की आत्मा के संग गवाही दे सके। परमेश्वर पिता, धीरज की आत्मा दे, ताकि धीरज की आत्मा के संग तेरे गवाही हम लोग दे सके। परमेश्वर पिता, प्रभु हम लोग अपने जीवन में प्रभु तेरी आत्मा से आगे बढ़ सके, प्रभु तेरे आत्मा से आगे चल सके। परमेश्वर पिता, प्रभु हम लोग यहाँ पर इसलिए है ताकि तेरी उपस्थिति में हम लोग चल सके। प्रभु हमें और भी प्रभु तेरे वचन की बोझ दे, और भी प्रभु तेरे वचन की वो गहराई में लेकर चल प्रभु, ताकि हर एक चीजों को प्रभु तेरे सम्मुख हम लोग रख सके और तेरे लिए गवाही बन सके। परमेश्वर पिता, प्रभु जी यीशु मसीह के जिंदगी से, पौलुस के जिंदगी से और दानियल के जिंदगी से और आयूब के जिंदगी से हम लोग अपने जीवन को परमेश्वर फिर से प्रभु जी लाते हैं और जोड़ते हैं प्रभु जी, और हम लोग प्रभु तेरे लिए खड़े होते हैं। हर एक बात में तुझे ही धन्यवाद और प्रशंसा करते हैं। ये प्रार्थना विनती प्रभु यीशु का नाम से मांगते हैं। सुन, स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन।
जय मसीह। अनुग्रह परिवार परमेश्वर के लिए खड़ा हो जाइए और प्रभु के लिए गवाही बनिए, क्योंकि पवित्र परमेश्वर बहुत ही जल्दी आने वाला है और ये मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए गवाही हो जाइए, तैयार होइए। प्रभु आपके संग रहे, आशीष हो। आगे हफ्ता प्रभु का वचन लेके प्रभु के दास लोग फिर आएंगे और आपके जीवन में आशीष को लेकर आएंगे। प्रभु आशीष करे। आमीन।